मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह नादरा दफ्तर के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्योंकि अब कोई भी काम अगर हो तो आपको शनाख्ती कार्ड की जो है वो उससे पहले ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसी सहूलत है या ऐसी ज़रूरत है कि इस मकसद के लिए हर आदमी को किसी न किसी सूरत में ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस विज़िट करना पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि अगर आपकी दुआओं से, आपके वोट से अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी है कि ये वज़ारत जो है वो मेरे पास है, जिसमें ये डिपार्टमेंट नादरा फ़ाल करता है, तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि ये सहूलत जो है ये आपके इलाके को डोर स्टेप के ऊपर, यानी आपके घर के करीब जो है ये सहूलत फराहम की जाए, ताकि आप तमाम जो है वो साहिबान, जिसमें मेरी बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग, जिनके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ जो है ये थोड़ा मुश्किल होती है कि वो एक सफ़र करके जो है वो शहर तक जाएं, तो ये मयस्सर करने में जो है वो हम कामयाब हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे जो फैसलाबाद का ऑफ़िस है उसकी भी कैपेसिटी को जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा किया जा रहा है, और उसका भी जो है वो अनकरीब जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। इसी तरह से इसी हलके में आपका जो कौमी असम्बली का हलका है, इसमें ये इस साइड पे तो ये पेंसरा का ऑफिस हो गया, दूसरी साइड पे मेरी ये तजवीज़ है कि अमीपुर बंगला में भी एक इसी तरह ऑफिस जो है उसको बनाया जाए, ताकि वहाँ पे भी जो है वो इर्द गिर्द के जो देहात हैं, जिस तरह से ये पेंसरा के इर्द गिर्द के देहात जो हैं उनको ये सहूलत जो है ये मैसर आएगी, तो इसी तरह से उस इलाके में भी जो है ये सहूलत जो है ये मैसर आए, और अमीपुर बंगला में जो है वो एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खोला जाए। इसी तरह से इसी कौमी असम्बली के हलके में जो सरगोदा रोड साइड है, तो वहाँ पे जो है वो राम दिवाली इसी तरह गांव है सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे भी जो है वो एक नादरा का दफ्तर जो है वो खुलना चाहिए, ताकि ये पूरे हलके में लोगों को ये सहूलत जो है ये मैसर आए। और ये आपका हक है, ये आपका हक है, क्योंकि आपके वोट की ताकत से जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो खड़ा हूँ। और ये जो मियाँ अजमल आसफ साहब ने मुतालबा किया है कि जी इस नादरा ऑफिस में जो है वो एक डेस्क जो है वो पासपोर्ट के ऑफिस का भी होना चाहिए, तो न सिर्फ इस ऑफिस में बल्कि जो दूसरे 2 ऑफिस मैंने बात की, इंशाल्लाह तीनों में जो है पासपोर्ट ऑफिस जो है उसके डेस्क जो हैं वो इंशाल्लाह बनाए जाएंगे। और जो पासपोर्ट ऑफिस शहर में मौजूद है उसकी कैपेसिटी को भी जो है वो डबल किया जाएगा, ताकि शहर के लोग जो हैं उनकी सहूलत में भी जो है वो मज़ीद इजाफ़ा हो। इसी तरह से ये जिस तरह से मियाँ अजमल आसफ साहब ने बात की है, मैं ये बात आपके सामने रखनी चाहूँगा कि पंजाब में हमारी हुकूमत जो है वो थोड़ा अरसा के लिए जो है वो वजूद में आई, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि सूबाई बजट जो है इस साल का वो उन्हीं दिनों में जो है वो मंजूर हुआ, और सूबाई बजट जो है उसमें जो डेवलपमेंट बजट है वो अल्लाह के फजल से 425 करोड़ रुपया जो है वो मैंने इस हल्के की जो है वो डेवलपमेंट के लिए रखवाया। ये जो बड़ी स्कीमें थी, इसमें से कुछ इन्होंने स्कीमें जो है वो बाद में जो एडीपी का हिस्सा नहीं थी वो इन्होंने ख़त्म की हैं बाद में आके, लेकिन जो एडीपी का हिस्सा थी जिनको असम्बली ने अप्रूव कर दिया वो ये ख़त्म कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वो फिर इनको मजबूरन जो है वो करनी पड़ेंगी। इसमें ये जो बाईपास है
बाईपास थ्रू एंड थ्रू सरगोदा रोड से लेके आगे तक जो है वो राउंड करके जो है वो लाहौर रोड तक वो थ्रू एंड थ्रू जो है वो उसको जो है वो एक स्कीम के तौर पे जो है वो अप्रूव करवाया गया। इसी तरह से मैंने एक सड़क कहा था कि वो उस हलके से सरगोदा रोड से शुरू हो और आके जो है ये झंग रोड पे जो है वो निकले और पूरे हलके को कवर करे। उस एक सड़क की लागत जो है वो तकरीबन कोई 65-70 करोड़ के करीब थी। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी और वो भी बनेगी अल्लाह के फजल से। इसी तरह से अमीपुर रोड है, उसका आपको इल्म भी है कि वो कितनी जो है वो ख़राब थी, वहाँ से चलना जो है वो मुश्किल था। ये झंग रोड का जो पैच बीच में रहता है, तो ये सारा काम जो है वो ये उस बजट में जो है वो अप्रूव हुआ और उसमें से कुछ जितना कि इनका बस चला उसको इन्होंने जो है वो ख़त्म किया है, लेकिन उसका तकरीबन 70-80% जो है वो स्कीमें हैं। भले ये इफ्तिताह ये खुद कर लें, लेकिन मामला ये है कि ये स्कीमें जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये बनेंगी, मुकम्मल होंगी और इसकी सहूलत जो है इस हल्के के लोगों को होगी। तो ये इंशाअल्लाह आपको आपके हल्के की बेहतरी के लिए जो है ये हमारी काविशें जो हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगी और जारी रहेंगी। जो फंड्स वफाक की तरफ से मिले थे वो तकरीबन पूरे हल्के के लिए जो है वो 50 करोड़ मिला था। वो मैंने 25-25 जो है वो दोनों MP साहबान को, ये सामने बैठे हैं, मैंने इनको एक स्कीम का भी नहीं कहा कि इसको डालें इसको ना डालें। मैंने कहा कि आप अपने हल्के में जो है वो 25-25 करोड़ की स्कीमें जो है वो दे दें और वो इन्होंने दी हैं और वो काम जो है वो शुरू है। उसमें मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वो काम जो है ऐसे ठेकेदार से करवाया जाए जो बिल्कुल नेक नीयत हो और पूरी नेक नीति से सही काम करे और सही काम करे और मुकम्मल करे उसको जितनी जो है वो जल्द हो सके। लेकिन ये बात भी मेरे इल्म में आई है कि ये रकम जो है ये बहुत थोड़ी है, ये इससे जो है वो बहुत सारे दूसरे दोस्तों को गिला पैदा हुआ है और बाकी लोगों को जो है वो सब के काम नहीं हो सके। तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि वफाक से जो मज़ीद कोई चीज़ मिल सके तो उसमें जो है वो और बेहतरी लाई जा सके और जहाँ तक भी आपकी जो है वो सहूलत जो है वो उसको बेहतर बनाया जा सके। मामला ये है कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और उन मुश्किलात की वजह से मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है कि IMF जो है वो ऐसी शराइत रख रहा है कि जी बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं, फ़लाँ जगह पे आप लोगों को सहूलत देने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म करें, फ़लाँ चीज़ जो है वो उसको जो है वो लोगों की सहूलत के लिए ना दें। तो ये IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम तो कोशिश कर रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म दिन रात इस बारे में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने भी बड़े ही जो है वो यानी मुश्किल हालात के बावजूद जो है वो स्टैंड लिया हुआ है कि हम जहाँ तक हो सके ऐसे फैसले करेंगे लोगों के ऊपर कम से कम जो है वो बोझ पड़े। लेकिन मामला ये है कि ये IMF का जो मुआहदा है, ये लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कहानियाँ घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे, मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो नीचे ना चला जाए, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। मामला ये है कि वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो टीवी पे आके बैठता है वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, फ़लाँ चीज़ जो है वो ऐसे हो गई है, फ़लाँ मामला जो ऐसे हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी जो है वो नुकसान पहुँचाता है। प्रोपेगेंडा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप आज अफवाह जो है वो फैला दें कि जी चीनी की शॉर्टेज हो रही है,
हालांकि चीनी जो है वो पूरी हो और उसकी शॉर्टेज का कोई इम्कान ना हो, लेकिन आप प्रोपेगेंडा कर दें कि जी चीनी शॉर्ट हो रही है, हर बंदा जो है वो दौड़ेगा और जाके चीनी खरीदनी शुरू कर देगा, शॉर्टेज हो जाएगी। यानी ये प्रोपेगेंडा जो है इसको बाकायदा जो है वो एक मंसूबे के तहत, एक प्रोग्राम के तहत जो है वो एक जमात और एक जो है वो लीडर जो है वो, जो कि बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, जो अपनी ज़ात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता, जिसका सियासी मिजाज ये है कि वो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि अगर हम हर गांव में और अपने हलके में ये फैसला कर लें कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए हम उनको ना उनको मिलेंगे, ना उनके साथ बात करेंगे, बल्कि उनको रहने नहीं देंगे, तो आप मुझे बताएं कि ये फिर मुआशरा चल सकता है? इस मुल्क की सियासत इस तरह से चल सकती है कि मैं ये कहूँ कि मैं अपने मुखालफीन को जो है वो उनके साथ बैठने से पहले मर जाऊं? यानी ये आदमी जो है ये ज़हनी तौर पे जो है वो इतना यानी बदबख्त और इतनी जो है वो यानी ऐसी सूरत हाल पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अभी ये परसों लगा हुआ था टीवी पे और ये कह रहा था कि जी राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बेशुमार कत्ल करवाए। इस बेशरम आदमी को कोई पूछे, और तुम 3.5 पौने 4 साल इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हो, तुमने एक अपना जो है वो चमचा जो कि अपनी ना अकल रखता था ना समझ रखता था, सिर्फ तुम्हारे इशारों के ऊपर अमल करता था, उसकी पंजाब में हुकूमत की वो चीफ मिनिस्टर था। वो अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशरम आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम उन कत्ल में तफ्तीश करवाते और मुझे जो है वो उनमें जो है वो गिरफ्तार कर लेते। लेकिन ऐसी बेबुनियाद गुफ्तगू, ऐसा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो करने का माहिर है और फिर करता चला जाता है और झूठ बोलता है। तो ये सोच के, ये समझ के कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब आप मुझे देखें कि ये वजीराबाद में जो इसके ऊपर हमला हुआ, वो बंदा जो है वो मौके पे पकड़ा गया। अगर वो मौके पे ना पकड़ा जाता तो फिर हो सकता है कि उसकी ये कहानियां बनाते और फिर एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा बना लेते जैसा कहते जी अमेरिका ने वो एक साइफर भेजा और मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हो गई, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ये हो गया। लेकिन वो मौके से पकड़ा गया और उसे किसी पुलिस या किसी एजेंसी के बंदे ने नहीं पकड़ा, वरना ये कहते जी ये तो उन्होंने और बंदा पकड़ लिया, गोलियां मारने वाला तो वहाँ से भाग गया था। वो इनके अपने बंदे ने पकड़ा, इनका अपना कारकुन था। उसको बाद में इन्होंने इनाम भी दिया, उसको बाद इन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया, बड़ी शाबाश दी उसको, वो मौके से पकड़ा गया। उससे जो अब तक की तफ्तीश हुई है वो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी था और वो ऐसा ही मोटिवेटेड आदमी था जिस तरह से एक आदमी ने जो है वो पिस्टल लिया और जाके उसने फायर कर दिया चौधरी एहसन इकबाल के ऊपर। उसको हमने गिरफ्तार किया, वो हमारी हुकूमत थी और हमने उसकी मुकम्मल जो है वो तफ्तीश करी, उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन बाज़ लोग जो है वो ज़हनी तौर पे किसी बात पे नाराज़ हो के ऐसा फैसला कर लेते हैं। इसी तरह से एक आदमी ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है वो हमला किया, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो एक इसी तरह की तकरीब में जो है वो हमला हुआ। तो ये ऐसा हो जाता है। लेकिन वो आदमी जो है वो पकड़ा गया, उससे पूरी तफ्तीश हुई, उसकी जो पहली इंटेरोगेशन हुई उसने वो सारी बात की। आज तक ये उससे ज़्यादा बात जो है वो कोई साबित नहीं कर सके। लेकिन वो परसों 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी वहाँ पे 3 लोग थे ताकि 2 लोग और डाल दिए जाए बीच में मुलजम, और बाद में फिर पता ही ना चले, ना वो मिले ना बात ख़त्म हो और प्रोपेगेंडा करते चले जाओ कि जी मेरे ऊपर जो है ये कातना हमला जो है ये राना सनाउल्लाह ने करवाया है, ये शहबाज शरीफ ने करवाया है, या फ़ौज के एक आला अफसर का नाम बीच में लिया कि जी उसने जो है वो करवाया। यानी सारा प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ बोलने का इतना मास्टर है और अपना किरदार इतना घटिया है कि इसकी जो ऑडियो टेप्स हैं ये करे ना चैलेंज मुझे। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, FIA का काम है, ये मुझे चैलेंज करे कि ये इनका फोरेंसिक करवाएं। वो करवाते हैं उनका फोरेंसिक। अगर वो साबित हो के गलत हैं तो बिल्कुल फिर जो है वो तुम्हारी जो है वो हमायत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये साबित हो कि तुम इतने बेशर्म हो
तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो जिसे को आदमी तन्हाई में बैठ के भी जो है वो सुन नहीं सकता। तो फिर बात ये है कि फिर तुम्हें ये कैसे हक हासिल है कि तुम ये कहो कि ये कौम जो है जो मुझे अपना लीडर मान ले, और तुम अपनी इस कौम के लीडरशिप जो है वो क्लेम करो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, नौजवानों को गुमराह करके, लोगों को बदतमीजी सिखा के, लोगों को जो है वो वल्गर और ओए तोए का कल्चर सिखा के तुम चाहते हो कि लोग जो है तुम्हारे पीछे लग जाए। तुम इस कौम के नौजवानों को जो है वो इस तरफ लगा रहे हो कि अपने मुखालफिन को देखो तो उनको गालियां दो। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अगर मैं अपने मुखालिफ को गाली दूंगा रास्ता चलते तो फिर उसका आगे क्या अमल होगा? फसाद होगा। तुम पूरी कौम को जो है वो फसाद के हवाले करना चाहते हो। तुम माओ को कहते हो कि जी जब अपने बच्चों को स्कूल भेजो तो वहां पे उनको ये कह के भेजो कि वो जो दूसरी जमात के बच्चे हैं उनको चोर कहें, उनको डाकू कहें। ये बातें वो हैं जो मैं ये जो कर रहा हूं, ये को मैं अपने पास से को अंदाजे से बात नहीं कर रहा। ये वो बातें जो इसने टीवी पे की है, अपने जलसों में की है, आप लोगों ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। और फिर कुछ लोगों ने ये हरकतें की भी हैं। उन्होंने अपने मुखालफिन को जो है वो गालियां दी, चोर चोर कहा। उसके बाद फिर लोगों ने जब जूते मारे तो फिर उसके बाद सीधे हो गए। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा फितना और फसाद है कि जो अगर इस कौम पे मुसल्लत हो गया, मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में ये दावे से कहता हूँ कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। इसलिए कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए और अपने वोट की ताकत से जो है इसका कलाकुमा करना चाहिए। हम अदरवाइज नहीं कहते, हम वोट की ताकत से जो है वो इस आदमी को माइनस करना चाहते हैं इस मुल्क की सियासत से। ये बदकिस्मती है कि ये इस मुल्क की सियासत के ऊपर जो है ये बदबख्त इंसान जो है ये मुसल्लत हुआ। कहता है कि जी देखिए जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। अब IMF जो है वो कहता है कि जी हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उस वक्त वज़ीर आज़म कौन था तो आज वज़ीर आज़म कौन है। हमें तो ये मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हमारे साथ जो मुआहदा किया उस मुआहदे में के मुताबिक उसने अमल नहीं किया और उसने जो है वो तेल की कीमतों को उस वक्त हमारे साथ बढ़ाने का वादा हुआ था उसने उनको कम किया। ये जब इसने देखा कि इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो रही है तो उस वक्त इसने जो है ये फौरी तौर पे जो है वो कीमतें जो है वो कम की थी। अब वो कहते हैं कि जी हर शर्त आप पहले पूरी करें, बाद में जो है वो हम आपको जो है वो आपकी मदद करेंगे। दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि हमारे दोस्त ममालिक भी जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी आप IMF को जो है वो उसके साथ मुआहदा करें तो उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो आपकी मदद जो है वो कर सकते हैं। अब IMF के साथ जब मुआहदा करते हैं तो उसका जो है वो फिर जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर असर पड़ता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है, गैस की कीमत जो है वो बढ़ती है और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उससे फिर लामहला जो है वो महंगाई पैदा होती है। और महंगाई का भी कल्चर ऐसा है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, जब कम होती है तो फिर कीमत कम नहीं होती, वो जो कीमत जिस जगह पे चले जाती है वो फिर वहीं रहती है। तो ये सूरत हाल है। इस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो इस वक्त हुकूमत दो चार है, लेकिन आप यकीन रखें और इत्मीनान रखें कि हम भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जिस जगह पे ये मुल्क को छोड़ के गया, अब देखें बात करता है कि जी हम जब थे तो उस वक्त ये कीमत थी। और भाई तुम अगर बात करनी है तो बताओ ना फिर कि जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब उसको जो है वो नाअहल किया गया 28 अगस्त को 2017 में, 2017 में जो है क्या डॉलर जो है वो 105 रुपए का नहीं था? क्या पेट्रोलियम की कीमत जो है वो 65 और 70 रुपए नहीं थी? उस वक्त जो है वो चीज़ों की कीमतें क्या थी? उस वक्त बिजली का यूनिट कितने का था? उस वक्त जो है वो गैस के बिल जो है वो उनकी जो है वो कीमत क्या थी? तो फिर जब उस वक्त जो है वो मुल्क तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया के अखबार और रसायल ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है,
उस वक्त कोई ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। उस वक्त सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो उस वक्त जो है वो 6.2% थी और अगर आने वाले सालों में वो 7 और 8% होती तो उसका मतलब ये है कि जिस मुल्क की शरह नमू जो है वो 7-8% हो जाए तो वहाँ पे फिर ना बेरोजगारी होती है, ना वहाँ पे महंगाई होती है, ना वहाँ पे कोई भूखा मरता है, ना वहाँ पे कोई अनाज से महरूम रहता है। तो मुल्क जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क जब तरक्की कर रहा था, तो इस बदबख्त को लाने और इसका तजर्बा करने की क्या ज़रूरत थी? किन लोगों ने जो है ये तजर्बा किया और इसको लाने के लिए जो है वो ऐसे केसेस बनाए जो बाद में साबित नहीं हो सके। बाद में कोई केस जो है वो साबित नहीं हो सका। आज जब ये मरियम नवाज साहबा का केस बरी हुआ है तो जजेस ने जिन 6 पॉइंट्स के ऊपर उनको बरी किया है उनमें से 5 जो है वो मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ है। तो भाई फिर अगर उस वक्त मुल्क आगे भी बढ़ रहा था तो ये झूठे केस बनाने और इस बदबख्त को लाने और ये तजर्बा करने की ज़रूरत क्या थी? और इसने फिर आगे जो है वो 3.5 साल, पौने 4 साल में मासवाए इसके कि अपने मुखालफिन को गालियाँ दो, मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाओ, इसके अलावा इसने क्या किया है? और उसकी वजह से मुल्क जो है मुल्क और उसकी इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ गई है। बहरहाल मैं आप तमाम अहबाब को, अब अजान भी हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं पे जो है वो मुख्तसर करता हूँ। मैं आप तमाम अहबाब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, आज की इस डेवलपमेंट पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तरक्की के लिए, आपके हल्के की तरक्की के लिए, आपकी सहूलत के लिए जो है वो मैं अपनी जितनी भी तवानाई, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, उसको पूरे खलूस के साथ और पूरी दयानत के साथ इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसको बरूए कार जो है वो लाते रहेंगे। आप भी अपनी दुआओं में और अपनी जो है वो हमायत में जो है वो हमें मुझे भी और मियां अजमल आसफ को भी जो है वो याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में तकरीब से खिताब